जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। दोस्तों, हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय आपको मिल जाएगा। यदि आपने नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुनें। कार्तिक स्नान के पहले दिन की कथा भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसे भी अवश्य सुनें। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको कार्तिक मास स्नान की दूसरे दिन की कथा भी आपको मिल जाएगी, उसका भी श्रवण करें। ऐसा करने से आप एक कार्तिक मास महात्म्य का पूरा लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी से बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर आप दोनों कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री आपके बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा अब कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास अब ना कोई ठिकाना है, ना ही कोई सहारा। इस प्रकार वह विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति ही वही करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह खुद को संभाल पाई तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे उसे जो धन की प्राप्ति हुई उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा सभी व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप कर्म भी किए हैं तो भी मैं उन्हें उनके स्नान और व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात विष्णु के समान ही हो जाते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई थी। फिर भी उस स्त्री ने किसी प्रकार गंगा स्नान किया। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इसी कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवशर्मा थे, जो इस समय सहस्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारे पति थे, वह डाकू हैं। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारों पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर हुई है और तुम हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास बनकर आई हो। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अभी सभी व्रतों का फल प्रतिस्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी योग नहीं होगा।
इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। तुम्हारे जप तप यज्ञ ज्ञान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य दूसरा अध्याय समाप्त। मेरे सभी प्यारे मित्रों, ये कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिख कर जाएं। साथ ही साथ चैनल पर बने रहें। कार्तिक स्नान तथा कार्तिक मास महात्म्य की सभी कथाएं प्रतिदिन आपको इसी प्रकार मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।